बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हर रोज़ की तरह प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे मौज़ूआत लाए जाएं, कुछ ऐसे अवामी मसाइल दिखाए जाएं जो कि इदारों तक पहुँचाए जाए, इदारों की तवज्जो, अफसरान की तवज्जो इन मामलात की जानिब दिलवाई जाए कि किस तरह से लोग किस परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज बात होगी जी लाहौर शहर में होने वाले तरक्याती कामों के हवाले से। मेगा प्रोजेक्ट्स की जो सूरत हाल है वो तो जैसे तैसे करके पूरे हो ही जाते हैं, लेकिन जहाँ पर आबादियाँ बसती हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ के गली मोहल्ले किसने बनाने हैं, वहाँ पर पैच वर्क के काम किसने करने हैं, सीवरेज के इशू किसने ठीक करने हैं, किसी को मालूम नहीं है। गुज़िश्ता एक साल से हम देख रहे हैं कि पंजाब की कमान कभी किसी के हाथ में जाती है, कभी किसी के हाथ में जाती है, लेकिन मसाइल हल करने वाला अभी तक कोई भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो भी यही सूरत हाल था। फिर उसके बाद हमने देखा चंद महीने पहले कि हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब बने, फिर भी इन गली मोहल्लों की ना सुनी गई, और अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला की कुर्सी पर बराजमान है, लेकिन इन गली मोहल्लों की, इन लोगों की सुनने वाला अभी भी कोई मौजूद नहीं है। आप बात कर लीजिए जाए जी शेरा कोट की, बंद रोड की, गुलशन रावी की, GT रोड की, जितनी राब्ता सड़कें हैं वहाँ पर टूट फूट है, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रहती है, मुल्हिका आबादियों में टूट फूट है। यहाँ पर बारिश हो जाना और उस बारिश को संभालना लोगों के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। सूरत हाल आपके सामने है, पीछे भी मैं देख के आई हूँ, गटर खुले पड़े हैं और सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोग यहाँ पर हर रोज़ किस अजियत में ज़िंदगी गुजारते हैं, आज के प्रोग्राम में हमने ये सारी सूरत हाल आपको दिखानी है। ट्रैफिक के लिए भी यही रोड है, लोगों के गुजरने के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए, कोई शादी ब्याह हो, खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई भी मामला हो जाए, तो लोग इन्हीं सड़कों को इस्तेमाल करते हैं जो कि शायद इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है। जो मैं बात कर रही थी कि गटर खुले पड़े हैं, वो तो आप फुटेजेस में देख ही रहे हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। ये सिस्टम है, इस जानिब की सड़कें दिखा दीजिए कैमरामैन भाई। सामने गटर खुले हैं, इधर खुले हैं, पूरी गली पे, पूरी रोड पे जिस तरफ चले जाइए वहाँ पर यही सूरत हाल है। इलाका मकीनों से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये सूरत हाल कब से ऐसे है और इनकी सुनने वाला क्यों अभी तक कोई भी मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? आप सुनाइए। ठीक है, कब से रह रहे इस इलाके में? मैं 25 साल से। 25 साल से। ये हालात कब से देख रहे हैं? जब से भी इधर रहते हैं 25 साल, यहाँ पे यही हालात हैं, जो से भी घूमता है यही हाल है। 25 साल से हम ये देख रहे हैं, यही हाल है इस इलाके में। कोई बंदा होता है ना, बंदा आ गया ये काम करे, कोई बंदा काम नहीं कराता, चाहे नून ले गए या पीपल पार्टी, कोई बंदा नहीं। ये पहली बार काम शुरू हुआ है बस PTI की हुकूमत में, वो भी बंद हो गया। कितने महीने हो गए काम शुरू हुआ? काम शुरू करते 2 साल हो गए हैं। काम क्या काम शुरू क्या हुआ है? गटर खोल देते हैं, बंद कर देते हैं, खोल देते हैं, बंद करते हैं, ये काम हो रहा है। अभी भी ये देखें, अब खोला हुआ है, ये पास खड़े हैं, बंदे काम कर रहे हैं, शाम को चले जाते हैं, फिर बंद हो जाता है। यही हाल है। आगे बहुत मसला है, इससे आगे भी बहुत मसला है। यही सूरत हाल है, सारा इलाका यही बुरे हाल है। अरसा दराज से ही देख रहे हैं यही हाल, ये ठीक होने वाला नहीं है। वोट किसी दें या न दें, जीत उन्होंने जाना ही है। टैक्स देते हैं आप, टैक्स देते हैं आप, कैसे नहीं ठीक होना चाहिए? ये तो प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। प्रॉपर्टी का टैक्स है, बिल के अंदर टैक्स आ रहा है, यानी कि बहुत यहाँ पे हालात ऐसे ही हैं। अरसा दराज से ही हाल, अरसा दराज से जी यही सूरत हाल है। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी। ठीक है, कब से रह रहे इधर? मैं गई इतों का भद्रू पिंड का है, इमारत है मेरी, 40 साल हो गए ने, कोई सड़क नहीं बनती, कोई सड़क नहीं बनती। हर को पार्टी आउंदी वोट लै जाती, सड़क नहीं बनती। ये सड़क बननी चाहिए, कारोबार होने चाहिए ने। मैं दूना तरीना टैक्स तारना, वो अगे भी है साड़ी, और की पूछना चाहते हो? ना कोई स्कूल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, इतने कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, गटर कब से खुले हुए? ये तो बच्चों के लिए बड़ी खतरनाक है, आपके लिए बड़े खतरनाक। एक दिन इतने गटर एक बच्चा डिग भी पिया उत्थे, ओ सच ये नहीं काम करते। कोई पार्टी भी आ जाए, नून आ जाए, इमरान आ जाए, अभी गल सीधी करनी, कोई तलवार वाला नहीं मेरे उत्ते कला। 60 साल मेरी उम्र है, काम करन क्यों नहीं करते? 40 साल से 20-25 साल से लोग यहाँ पर बस रहे हैं और काम नहीं हो रहा। क्या हाल है सर आपके?
ये इस जगह पे आए 4 साल हो गए हैं दुकान की, ये यही हाल है। अब ये पीडी वाले आए, इन्होंने पैप उप डाले हैं। ये एक वापसी का ड्रेन का, एक सेवरे का वापसी का, वो डाला, पानी के पैप डाले हैं। अब सड़क रुकी हुई है, बस सड़क का काम हो गया। कितनी देर हो गई है यहाँ पे काम शुरू हुआ था? गटर सारे खुले पड़े। साल हो गया हुआ है। वो आए हैं सड़क बनाने के लिए, उन्होंने पैप सारे तोड़ दिए। जब ये हुकूमत नहीं आई थी, अमरोड को उन्होंने आके ट्रैक्टर से सारे पैप तोड़ दिए। दोबारा वो पैप अभी मरम्मत कर रहे हैं, नीचे से निकाल के ये लगे हुए हैं सारे। वो नहीं मरम्मत हो रहे हैं। वो 1 साल से काम हो रहा है। काम ये 6 माह से काम रुका हुआ है। 6 माह पहले काम तो हुआ बहुत तेज़ी से, उसके बाद काम रुका हुआ। अब ये काम, ये गटर का मुकम्मल होगा, ये सेवरे का, उसके बाद सड़क बनेगी। सड़क रुकी हुई है बिल्कुल। ये तो काम हो ही नहीं रहा, तो मुकम्मल कैसे होगा? ये काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ये अभी सड़क का सारा, ये सारी सिर्फ सड़क का काम रह गया। बाकी ये तो आखिरी गटर टूट गया था, वो दोबारा बनाने लगे आज। बाकी जो है ना, ये तो बहुत आस्ता आस्ता सड़क काम नहीं हो रहा। बाहर नेम प्लेट नून लीग वालों ने लगा दी थी, अब वो भी तोड़ दी लोगों ने कि हमने वो सड़क बना रहे हैं, वो भी तोड़ दी गई है। भाई साहब, ये क्या इलाके की हालत हुई हुई है? कभी कोई शिकायत, किसी को बताया, कुछ करवाया क्यों नहीं काम आपने? पता, सबको पता है, कोई काम ही नहीं करवाता। चेयरमैनों को पता है, एमपीओं को पता है, सबको पता है कि ये इलाका सही नहीं है, ख़राब है। ये गटर खुले हुए हैं, सड़क ज़ेरे तमीर है, तो ये ख़राब है। सबको पता है, कोई काम करवाने के। मुझे तो ज़ेरे तामीर भी नहीं लग रही, कोई काम तो करता नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, ये 2 साल हो गया ज़ेरे तमीर है। कभी आते हैं गटर खोल देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। पहले थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया, फिर 3 माह हो गए हैं, इधर आए ही नहीं है जी। ये सारा काम जो है ना, ये नीचे वो सीवरेज डाल दिया उन्होंने, उसके बाद ये 3 माह हो गए हैं, तो इधर आए नहीं है जी। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारा रास्ता ख़राब है। आगे चिक्कड़ है, पानी के जो पैप हैं वो खुले हुए हैं। जब पानी चलता है सरकारी पानी, वो रोड पे पानी होता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जो लोडिंग वगैरह बड़ी गाड़ी होती है, उसको भी परेशानी का सामना होता है। ये सारा रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है, ख़राब है, कोई इसके नज़दीक नहीं आता, कोई ऐसा काम नहीं करता। लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे आते हैं, उनको भी पता है ये ज़ेरे तमीर है, लेकिन कोई भी नहीं आता। भाई साहब, अभी छोटे छोटे बच्चे भी आपके पास थे, गटर सारे मोहल्ले पूरी गली के खुले हुए हैं, किस तरह से बच्चों को बचाते हैं आप लोग? अक्सरियत में यहाँ पे ना लोग गिरते हैं, बाइक पे आते जाते हैं ना, अक्सरियत में। ये रोज़ का काम है, एक दिन का काम नहीं है। रोज़ यहाँ पे कोई बाइक वाला गिर रहा है, कोई कार गिर रही है, यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये 7-8 साल से ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। जब इलेक्शन करीब आता है, सब आते हैं, वोट दे दो, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है कि ये इलाके में कोई रहता है या नहीं रहता। भाई साहब, किसी से शिकायत नहीं की, किसी से रिक्वेस्ट की हो जाता ही नहीं है, कोई सुने तो शिकायत करे ना। पीटीआई वालों ने काम, जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त काम शुरू हुआ। अब ये हुकूमत है, उसकी ख़त्म हुई, काम रुका पूरा। उसकी हुकूमत में काम तेज़ी से स्पीड। सर, पंजाब में उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं के वज़ीर आला हैं। नहीं, वो वज़ीर आला तो नहीं कि उसके बाद काम रुका पड़ा। पंजाब के काम है, लाहौर के काम है। ये पंजाब वज़ीर आला भी तो पीटीआई का ना, अगर शुरू तो उन्होंने किया है तो बंद भी उन्होंने ही किया है। ये देखें ना, ये ज़रूरी नहीं कि पीटीआई है या नून लीग है कोई, हमें तो काम से मतलब है ना। हम इलाका मकीन है, यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार है इस इलाके में, हज़ारों का नहीं है। आप आगे जाएं देखें, इतनी महंगी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन अक्सरियत में लोग यहाँ से चले गए हैं लेके। क्यों? कि यहाँ पे इलाके का निज़ाम सही नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है, गटरों का निज़ाम नहीं है। जब बारिश हो जाती है, 1 हफ्ता 10 दिन यहाँ पे कोई पैदल नहीं जा सकता, ऐसा निज़ाम है यहाँ पे। तो भाई साहब, मुझे ये बताइए कि अभी ये सीवरेज के गटर वटर कब से खोले हुए हैं? कब से कोई नहीं आया यहाँ? तकरीबन 6 से 7 माह हो गए ऐसे ही, कोई भी नहीं आता। आते हैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद, देखते हैं, पिक्चर वगैरह लेते हैं, फिर चले जाते हैं। कोई एक बंदा भी हो ना करने वाला, तो बंदा उससे कहता है, कोई भी नहीं आता। आए हैं, देखे हैं, फिर चले गए हैं, बस यही काम है इधर का। नाज़रीन, जगह जगह पे टूट फूट है। कैमरामैन भाई दिखा दीजिए आगे। फिर ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, क्योंकि रोड तो क्लियर नहीं है, रोड्स पहले ही छोटी है, और ऐसे में जब जगह जगह गटर खुले होंगे, जगह जगह पर जब खड्डे होंगे, तो फिर ट्रैफिक को मज़ीद मसाइल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? खैर जी। ठीक है, क्या हाल हुआ है आपके इलाके का? ये ऐसे ही है जी, कई सालों से ऐसे। हाँ, ये ऐसा ही रहेगा।
कोई बनाने वाला नहीं, क्यों ऐसा रहेगा? कोई है नहीं, हुक्मरान ही कोई नहीं, आंदा ही कोई नहीं, ना पुछदा है कोई। वोटां वास्ते आंदे ने, वोट लैके चले जाते हैं बस, उस तो बाद कोई नहीं आता। कितने सालों से यही कुछ ही है? यही है, ना ये पानी खुश्क होता है, ना ये सड़क बनती है। आगे जाके देखो कचरे का ढेर ही ढेर है, तालाब लगे पड़े हैं पानी के, और गोबर के भैंसों वाले इधर हैं, बस वो गोबर ही गोबर है सारा। लेकिन ये तो शहरी इलाका है, यहाँ पे तो भैंसें नहीं होनी चाहिए। नहीं, बस क्या करें फिर, मजबूरी से रहना पड़ता है, रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? इलाके का बहुत बुरा हाल है। वो आपके सामने ही है, बहुत बुरा हाल, क्या बहुत ज़्यादा है। तो देख लें, अगर इसका कोई हल निकले तो फिर ही बेस्ट है ना। ये सड़क बनाने के लिए आए हैं थोड़े दिन पहले, तो ये बजरी वगैरह इन्होंने डाली है, तो फिर तकरीबन 2 माह हो गए हैं। कभी ये पाइप निकला था, ये सरकारी पानी वाला लीक हो जाता है। गटरों का पानी है इधर, बहुत तो मसला है इधर, गटरों का पानी इधर आता है, बहुत मसला है। डेंगू का मसला है, मुझे खुद डेंगू हो गया, मेरे सामने शॉप है ये वाली, मुझे डेंगू हो गया था, ये बच्चे को डेंगू हो गया, इधर एक लड़का हो रहा है। तो बड़ा ही मसला है इधर, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो इधर भैंसे वगैरह बहुत ज़्यादा है, वो इधर गोबर फेंकती है ला के, तो बड़ा मसला बनता है हमें, खासतौर पर दुकानदारों को बहुत परेशानी है इधर की। ये तो शहरी इलाका है, यहाँ पे भैंसें तो नहीं होनी चाहिए, माहौल साफ, सड़कें। बहुत ज़्यादा भैंसे हैं इधर, गंदगी तो इतनी ज़्यादा ना, गांव में इतनी गंदगी नहीं जितनी शहर के इलाके में इतनी गंदगी है। तो हम दुकानदार तो इतने तंग हैं, हमें आए दिन कभी बुखार हो जाता है, कभी डेंगू का मसला बन जाता है, और कारोबार तो हमारे इधर है ही नहीं है, गंदगी की वजह से इधर कस्टमर आते ही नहीं है हमारे पास। भाई साहब, सड़क कब से नहीं बनी? अब तो सारे गटर भी खुले हुए हैं, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। ये इन्होंने तकरीबन 2 माह पहले ये सीवरेज के पाइप डाले हैं, उसके बाद किसी के ऊपर इन्होंने मतलब के होल रखे हैं, किसी को ओपन छोड़ दिया। इसी तरह फिर कह रहे कि अभी सड़क, कभी ये खुदाई करते हैं सरकारी पानी के लिए, कभी कोई पाइप डालने लग पड़ता है, कभी कोई, लेकिन अभी तक इसका प्रॉपर कोई सड़क का हाल नहीं निकल रहा। यानी एक मसला हल होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। ये देखे पानी का, ये आपके पीछे छप्पड़ है, बहुत मच्छर दिशवारी, बच्चे हमारे इधर हैं। देखें, अगर आप इस तरह के एरिया में आप लोग रहें तो बहुत दिशवारी की बात है, डेंगू, बीमारियां, इतना सब कुछ इधर है। बाकी क्या कि मजबूरी, हमारे घर इधर हैं तो हम छोड़ के तो नहीं जा सकते। भाई साहब, कब से इधर रह रहे? हम रह रहे हैं 25 साल हो गए। 25 साल में कब इस इलाके को साफ, सड़कें वड़कें बनी, सफाई देखी? एक दफ़ा भी नहीं बनी, 25 साल में एक दफ़ा भी नहीं बनी। वोट हर बार देते हैं? हाँ, वोट हर बार भी। वो कहते हैं एरिया फ्लड है ये वाला, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, जब काम का कहते हैं तो तरक्याती काम कोई नहीं हो रहा इधर, ना कोई स्कूल है, ना कोई इधर कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई सरकारी हॉस्पिटल है, कोई इधर काम नहीं हो रहा। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, ये क्या बात है? वोट मिलते हैं, बाद में आगे पूछते नहीं हमें। वोट लेने के लिए इलाका उनका होता है, बाद में इलाका गैर हो जाता है। हाँ, गैर हो जाता है। वो मतलब जिशान है, उनके पास कितनी दफ़ा गए हैं। ये पिछली गली हमारी है, टोडी टाल वाली, तो वो कहते हैं ये हमारा इलाका नहीं है, तो जब वोट लेने होते हैं तब वो आ जाते हैं, तब इलाका उनका हो जाता है। तब उनका वोट लेने का इलाका उनका हो जाता है। वोट लेने के लिए आते हैं, इलाका उनका हो जाता है, बाद में कहते इलाका हमारा नहीं, उसको बोलो उसको बोलो। जब वोट लेते कहते हैं आप हमारे भाई भी, आप सब कुछ आप ही हमारे। जब वो काम का आता है तो फिर काम करवाते नहीं है। गटरों के ढक्कन नहीं है, गलियों में जाए पता लगे कितनी गंदगी है, ढेर लगे हुए हैं, गंदगी हर जगह पे, बीमारियाँ फैल रही हैं, कोई जगह इंतजाम नहीं है ठीक है। सब अपने अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, सब लगे हैं कि हमने माल किधर से लेना है, और कोई बात नहीं। ये सारा काम धर्म का भरम है, बारिश हो जाए यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। यहाँ तो रूटीन में भी गुजरना मुहाल है, जो हालात हैं। ये हालात देख लें, आपके सामने है सारा, ये सड़कें देखें कैसे हैं। बिजली है, उसका निज़ाम नहीं है सही, बिजली वालों को कहते हैं तो वो मनसियाँ लेते हैं बस। बिजली का क्या मसला हो गया इधर? बिजली का ही मसला, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए, क्या है महीना में ट्रांसफार्मर नहीं लगता, लाइट ऑफ। फिर लोग डायरेक्ट लगाते हैं तो कहते हैं ये चोरी कर रहे हैं। मजबूरी है ना, फिर क्या करें इंसान। गर्मियों में ये हाल था कि यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था, जल गया, 1.5 महीना ट्रांसफार्मर नहीं लगा। जाते हैं, वो आएगा, अभी कंप्लेन की है, फलान की है, टीन की है, ये बातें बना कर चले जाते हैं। कारोबार कर नहीं रहे हो, बिल इतने आ रहे हैं, आपको क्या बताएं। चलें, वो तो हुकूमत का एक अलग से मसला है ना। अगर हमारी लाइट खराब होती है, वापडा को कंप्लेन करते हैं तो पहले तो वो आते नहीं है, अगर आते हैं तो 10-10 दिन आते नहीं, अगर आते हैं तो भाई 1000 रुपये पक्का उनका होता है। कहते हो बच्चों को ना खिलाओ, हमें पहले 1000 रुपये दे दो। उनको बोतल अलग से बुलाते हैं, हम सीढ़ी अलग से ला के देते हैं, तो फिर 1000 रुपये पहले देते हैं, फिर वो हमारी तार लगाते हैं इधर।
लीजिए, ये एक और मसला, और सिर्फ मसाइल और शहरी मसाइल बता रहे हैं। यहाँ पर जितने भी बसने वाले हैं वो तो इधर विजिट करेंगे। हमारी गली भी कितनी खराब और बहुत दुश्वारी होती है बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, लाने के लिए। अगर बच्चे अकेले निकल आए, इस गली में 1-2 फौत गए हैं तो बाहर मजे ला के हमने उठा के ना हाथों पे तो बाहर ला के रखी है हमने। ये मसला है। और किसी की शादी हो, फंक्शन हो, कोई नहीं, बड़ी दुश्वारी होती है। जो भी कोई बाहर करता, कोई इधर लगा देता, कोई किधर जाता, कोई अपने ज्यादातर लोग कोई गांव चले जाता है। जब फौत की होती है वो बड़ा मसला बन रहा है। इधर उठा के मैयत को बाहर लाते हैं तो फिर उसका वो करते हैं, जनाजे के इंतजाम करते हैं इधर। सही। आप कब से % जो यहाँ पर मेन हॉल्स है ना वो सारे खुले हुए हैं मैडम। अक्सर यहाँ पर वो मोटरसाइकिलों वाले भी गिर जाते हैं। ये बड़े मसले मसाइल हैं और 10-12 साल से तो ये मसले हल ही नहीं हो रहे। पहली बात है, कोई भी हुकूमत आ जाए, वो PTI की है, नून लीग की है, किसी की भी है, चाहे वो परवेज लाई साहब है, कोई भी है, ये मसले हल हो ही नहीं सकते सारी उम्र। ये ऐसे के ऐसे ही तारें आप देख लें, ऐसे लटक रही हैं बस। मेन हॉल सामने भी खुला हुआ है, मैं पीछे भी सारे देख के आई हूँ। और साथ अब मिसाल के तौर पर रात का टाइम हो, कई दफा लाइट नहीं होती और ये बाइक्स वाले कई दफा गिर जाते हैं यहाँ पे और बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। बच्चे भी कई दफा गिरे हैं लोगों के। तो ये इस चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया कि वो मसलों के हल के लिए हमारे पास। ये तो बुनियादी ज़रूरत है शहरियों की, सफाई भी, गलियों का बनना भी, और ये तो आप सबकी बुनियादी ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट को फराहम करनी बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम टैक्स अदा करते हैं और गवर्नमेंट को इसके अलावा वोट हम देते हैं, लेकर आते हैं। ये लाहौर का हिस्सा है, लाहौर मॉडल शहर है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आके कई दफ़ा मेहमान आते हैं, वो कहते हैं तो तुसी तो लाहौर च रहंदे ही नहीं, किसी पिंड च रहंदे जे। तो ये चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। तो अगर बाकी जिस तरह DHA है, ये इकबाल टाउन के एरिया की सड़कें हैं, इन इलाकों की भी सड़कें बनाई जाएं। इधर भी इंसान ही रहते हैं ना, देखो इधर भी इंसान, हम टैक्स पे करते हैं, बिल पे करते हैं, कारोबार कर रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये दुकान का रेंट दे रहे हैं और कारोबार है नहीं है। हम इतनी परेशानी से आपको क्या बताएं, बीमारी इतनी ज़्यादा है। मुझे थोड़े दिन पहले डेंगू हो गया था, उसका मैं इलाज करवा रहा हूँ। उसके बाद ये टाइफाइड हो गया दोबारा। तो इसी वजह से ना मच्छर इतना बहुत ज़्यादा, स्प्रे वाले आते नहीं। अगर वो भाईजान आते हैं हल्का से, वो अपनी वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, स्प्रे करके भी नहीं जाते। वो बस वीडियो आने के लिए करते हैं कि हम ये देखे स्प्रे कर रहे हैं, कोई स्प्रे नहीं करे। सारी इधर आती टीमें आती हैं, लेकिन बाहर से अपना माल खा के गायब हो जाती हैं और कोई काम नहीं। ये साथ गली देख लें, अब इतनी गंदगी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फौत की हो गई थी वो मम्मा हमारी, एक फौत हो गई, हमने उठा के उसको बाहर ला के उसका जनाजा करवाया हमने। भाई साहब, कितनी मुश्किल जिंदगी यहाँ पे? बहुत मुश्किल है, कारोबार नहीं, हालात बहुत ख़राब है। हालात में कारोबार रिज़्क़ कहाँ से आएगा? अल्लाह आगे यही दुआ कि अल्लाह इनको सब्र दे, ठीक है ना। लेकिन ये हुक्मरान सब चोर ही है, जो आता अपनी जेब ही भरता है, किसी के लिए नहीं सोचता। इनको कुर्सी का नशा है, प्रोटोकॉल का नशा है और किसी चीज़ का नहीं नशा। हुक्मरान तो कहते हैं हम आवाम के लिए आ रहे हैं, आवाम का सोच क्या। वो 10,000 का सूट पहनते हैं, वो हमारे लिए पहनते हैं। जो गाड़ियाँ, जो प्रोटोकॉल है, जो तेल है, वो आवाम का सड़ रहा है। 10 गाड़ियाँ उनके पास, हम तो मजदूर मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं है। उनके पास 20 गाड़ियाँ, 20 चौकीदार है। अगर बाहर का हुक्मरान है वो सिंगल आता है और सिंगल ही जाता है जी। ये तो 10-10, 20-20 बॉडी गार्ड रखते हैं। उनकी तनख्वाहों, उनके खर्चे, आपका खर्चा वो आवाम से ही निकल रहा है ना, हमसे ही। तो कारोबार, ये बाज़ार, ये सब कुछ ख़राब है। बस यही कहते हैं बस हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आप सब यंगस्टर्स मिलके, आबादी के लोग मिलके किसी को शिकायत क्यों नहीं करते? कभी की कहा? शिकायतें सबको की हैं, कोई सुनता ही नहीं है। कोई सुनने वाला होगा किसी को शिकायत करे ना। देखिए, पेट्रोल जब बढ़ता है ना तो हर चीज़ बढ़ जाती है, और जब पेट्रोल जब कम होता है तो महंगाई फिर ऊपर जा रही है। आवाम परेशान है, गुर्बत में जो है ना मुल्क हमारा डूब गया है। क्या कर रहा है, दिन ब दिन एक बंदा मर रहा है, बच्चे बड़े, कोई फिक्र ही नहीं इनको, बस अपनी जेब की फिक्र है इनको। वो कह रहा है इमरान खान आए, आके देख सर्वे करते हैं, देखते हैं आके बस आपके मसले हल कर देंगे, लेकिन करते करते कुछ नहीं है। उसके बाद फिर खामोशी, किसी ने नहीं यहाँ, किसी ने नहीं पूछना क्या हो रहा, क्या नहीं, मारता ऐसे 20 काम हुकूमत ने बोला कोई बच्चा काम पे नहीं जाएगा। ये बच्चा देखे इसके घर के हालात इतने ख़राब हैं, ये यहाँ पे काम कर रहा है ये बच्चा, इसका ड्रेसिंग देख लें आप कितनी गंदगी है। तो ये बीमार ना हो क्या हो। तो
तो भाई साहब लाहौर पूरे में ही छोटे छोटे बच्चे हमारे काम कर रहे हैं, कोई देखने बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये देखे ना, ये बच्चे का पढ़ने का दिन है, ये काम कर रहा है। फैक्ट्री में काम करता है, 20,000 तनख्वाह से 22,000 बिल आ गया, वो कहाँ से दे? तनख्वाह दे या बिल दे? नहीं देगा, मीटर काट के ले जाएंगे, हम लेके जा रहे हैं। आटा तो मिल नहीं रहा इस इलाके में, 1500 रुपए का थैला मिल रहा है इस इलाके में। आटा ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा, जिसके पास है वो दे नहीं रहा। आप सरकार का वो सब्ज रंग का सस्ता आटा खरीदे ना। वो लाइन में लगे, पहले पूरा एक दिन ज़ाया करें, बच्चों का चूल्हा बंद करवा के एक तोड़े के लिए लाइन में लगे, फिर हम वहाँ से आटा लेके आए, तो फिर चूल्हा तुम्हारा बंद हो गया। तो वो 200 बेज हम ज़्यादा दे के ले रहे हैं, तो ये टाइम तो बच जाता ना हमारा। कम से कम बच्चों का घर में चूल्हा तो चल रहा है ना। अगर हम वो आटा लेने जाएंगे, लाइन में लगेंगे, फिर वो ID कार्ड लेते हैं, फिर लाइन में लग के 1-1 घंटा 2-2 घंटे लगना पड़ता है, तो फिर वो हमें आटा मिलता है। इससे बेहतर नहीं कि हम बाहर से ले लें। आगे चलते हैं जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है चाचा? ठीक ठाक है। ठीक है, कब से रह रहे इधर? इधर 14-15 साल से। इतना पसंद आ गया ये इलाका आपको? बहुत VIP इलाका है। इतना VIP इलाका, कोई सड़क नहीं बनी, सारे गटर खुले पड़े हैं। यही VIP होता है। सारा कुछ हो रहा है, माता का काम करवा रहा है। बंदे हमें झूठ मार रहे हैं, काम हो रहा है, खलोते ने। आगे आइए भाई साहब, सारा काम हो रहा है। काम कर रहे हैं सारे काम हो रहे हैं जी, आसा गटर सारे खुले पड़े हैं बाजी। हूँ नवे बना रहे, ढक्कन पैने ही पैने होना, ढक्कन भी उन्होंने को ले गए काम हो रहे हैं, झूठ मारते पे लोग। हाँ जी, ये काम हो रहा है जो पूरा गंदगी है, सड़कें टूटी हैं। नहीं गया पहले काम देखा सी पानी हैगा था इधर, फुट पानी था जिधर आप खड़े हैं। मादर दी क्यादत में ऐसा प्रोजेक्ट उसने दिया, 3-4 खूह बने ने, तोड़ गलियों में काम हो रहा है, काम शुरू है पानी का, सर्विस का। 6 माह हो गए यहाँ कोई काम करने नहीं आया, बंद पड़ा है काम। नहीं, काम शुरू है। गटरों में गिरेंगे, कौन निकालेगा? पानी वाला पैप जो है ना, वो काम कर रहे हैं, पानी वाले पैप का वो कोई नहीं देखता। अभी यही रहते हम भी कह रहे हैं काम हो रहे हैं, आप सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं है, काम हो रहा है, लेकिन अपना जब से काम बंद है, अब कोई इसके बाद कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मेरी बात सुन, काम हो नहीं रहा, देख सरकारी पैप पै रहे हैं, उधर वेख्या नहीं हूँ। हालांकि नहीं बाजी, सारे काम हो रहे हैं, झूठ मारते लोग, ये पागल हो गए हैं। इस साइड पे चल जाएंगे आगे थोड़ा सा, इस साइड तो रहने वाले ऐसे यहाँ काम हो रहा है। और भाई बारिश होगी तो पानी फिर आ जाएगा। पानी तो आ जाएगा, लेकिन गटर में जाएगा पानी, गटर में जाएगा, इतना तो अगर कोई बच्चा गटर में चला गया, आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, जिम्मेदारी तो आप लेंगे नहीं। बच्चे शहर ने, अगर कोई गिर जाए तो आप जिम्मेदारी लेंगे? जिम्मेदारी बाल वेखे लंघ जाते, काम हो रहा है सारे। मैडम कोई गल नहीं की जमे पड़ी है ऐसे गटर ते ने, उन्हें बहुत ख्याल है इतने गटर हैगा उत्थे हैगा। गटर खुले होने चाहिए या बंद होने चाहिए? बंद होने चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं बहुत काम हो रहे हैं, खुले रहने दें, सब ठीक है, अच्छा है। इनको चेक मिलते हैं ना, है भाई साहब? काम हो रहे हैं, कह रहे हैं आपको कोई चेक वेक मिलते हैं उधर? 5 साल जब हुकूमत आती है ना दोबारा नवी, फिर काम होने शुरू होते छोटे छोटे, बस ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये काम कर लो, बस जिनको पैसे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਲੀਏ। ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, वो आपस में लड़ रहे हैं। कितनी देर हो गए पैन, कितने महीने हो गए पैन? फैक्ट्री वाले ने स्टे लवाता सी सड़क ते, नंद ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੀਵੀਂ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਦ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇ ਲਵਾਤਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਪੈਨ? ਆਈਬੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਬਜਰੀ ਆਈਬੀ, ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਫਾਇਦਾ ਪਈਦਾ। 3-4 ਖੂਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਇਧਰ? जगह मेरे होटल नहीं सामने, शेरेकोट रहंदे ने, झूठ मारदा ਅਸੀਂ इधर रहने इधर। अरे वो रोज गुजरने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, उनकी भी जरूरत है। बंद भी ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਹਕੂਮਤ ਸੈਟਅਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਦਦਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਦਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਐਮਐਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਐਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗਟਰ ਵੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਪ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਈ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਦਾ ਰੋ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਥਰ ਪੈਣ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ। 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਧਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ?
PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੁਨਿੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਤੋੜ ਤੇ ਜਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ गटर कब से खुले हैं? गटर तो कई 5 सालों से खुले ने। गटर बने कि पहले नालियां होंदियां गटर से होन आन के बने तो भी ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ है। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਵੜੋ, विजिट करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। मैं देख के आई हूँ, गंदगी है, टूट फूट है, बुरा हाल। कितना काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है बताइए। कोई एक गली मुझे इस इलाके की बनी हुई दिखा दो। एक गली शुरू तो हो। एक गली एक गली एक गटर का ढक्कन दिखा दें जो नया बना है बंद। गली 2 ढक्कन पै रहे हैं, साडी गली ढक्कन पै रहे हैं, माता का काम करवा रहे हैं। आपकी गली के 2 ढक्कन पड़ गए, इसका मतलब पूरा इलाका क्लियर है। कोई भी काम है आस्ता से करवाना उन्होंने। और देखो काम करवा रहा है, बजरी देखो भाई सारे। 6 साल पहले से इधर आई नहीं है, आप उधर से इधर आ सकती ही नहीं थी। अभी कुछ हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है। अभी बर्दाश्त करें, अभी सब कुछ हो रहा है। 1 साल पहले आप इधर आ नहीं सकते थे। ये काम की वजह से आप इधर खड़ी हुई है। ये काम की वजह, इतना तरह पानी होता था, इतना। अब काम हो गया, अब हो रहा है ना, हो रहा है। ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। जैसे देखा अभी 6 महीने हुकूमत आ गई है, अभी कह रहे अभी आएगा, अभी होएगा। 6 महीने में तो कुछ नहीं हुआ। एक बुजुर्ग हैं जी, इनसे मैं जरूर बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ रहते हैं? आप इधर ही रहना मम्मी, इधर ही रहते हैं। ये सड़कें, ये गटर कब से बने हुए हैं? कितनी देर हो गई है? यहाँ पर काम हुआ है या नहीं हुआ? ये तो उम्र ही लंघ जानी इस तरह धक्के खाते रहना है। काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब कुछ खुला है, धक्के ही खाने ना। हाँ, जो टोए मारते अं डिगने सड़क बनाओ तो फिर ही है ना, एवं गल्लां ही ने। काम नहीं हो रहा, आपको लगता है कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं होता, एवं गल्लां ने बड़ियां ने। ये बुजुर्ग जो सब लोग बात कर रहे थे, मैं इसलिए इनके पास आई थी और इन्होंने बताया है कि जिंदगी यहाँ पे गुजार दी है जी। कई डिगे लत्तां बनाइयां ने। एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर गिरते हैं, चोटें लगवाते हैं, लेकिन यहाँ पर काम जिस कदर हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। खुले मेन हॉल, फैमिलीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। यहीं रहते हैं जी? बिल्कुल। कितना आसान इस इलाके में रहना? बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी, इंतहाई परेशानी है ना। गटर है इधर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बात कर रही हूँ आपसे। ना इधर गटरों का कोई हाल है, ना सड़कें हैं इधर। तो क्या करे, कोई मरीज बंदा मेरे जैसा जिसको दिल की तकलीफ है, दिमाग की प्रॉब्लम है, तो वो तो नहीं इस वक्त जा सकता ना। तो फिर इसकी वजह से अगर जो भी इधर का हुक्मरान है, हमारी फरियाद सुने कि इधर जाकर जो इलाका है उसको ठीक करे बस। ठीक है बेटा। भाई साहब, कितनी मुश्किल है, सारे गटर खुले हुए हैं यहाँ पे। मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बच्चे भी गिरते हैं इधर से, नुकसान बहुत होता है इधर। सड़कें भी कब से नहीं देखा कि बनी कोई सड़क? नहीं, सड़कें बनती नहीं है इधर, नहीं बन रही है। इलाकों में सफाई होती है, सफाई करने कोई आता है? सफाई होती है, थोड़ी बहुत सफाई होती है, लेकिन मसले हल नहीं हो रहे इधर। तो सफाई होती है वो दिखाइए कैमरामैन भाई। सफाई जो हम देख रहे हैं वो तो नहीं, इधर नहीं है, दूसरे सड़क में, दूसरी गली में उधर सफाई होती है। कहीं ये साथ वाले दूसरा इलाका ना, मोटरवे के साथ साथ सब गटर भरे हैं। तो इतना गंद इतना ज्यादा है। जो डेंगू वाले आते हैं, मैं कहा कभी स्प्रे तो करवाई नहीं इधर, सफाई तो करवाते नहीं, तो बुखार ही चढ़ना, लोगों ने बीमारी होना है, और क्या होना है। यही मसला ना, गंदगी की वजह से सब कुछ होता है। तो मैं कहा इधर सफाई हो तो लोग वो भी हैप्पी हो जाए, तो वो तो कुछ भी नहीं है इधर। सफाई भी नहीं होती, स्प्रे के लिए कोई नहीं आता जी, स्प्रे के लिए भी कोई नहीं आया? कभी नहीं कोई आया ना, कि कभी देखा ही नहीं इधर किसी ने। बस आते हैं पोलियो के कतरे डलवाने के लिए, बच्चों को कतरे डलवा लो, चेक करवाओ जी। हम डेंगू वालों की तरफ से आए हैं। मैं कहा पानी चेक करने आते हो तो आप ऐसे करो ना, स्प्रे वालों को भी भेजो इधर। नजरीन, जो सहूलत है यहाँ पर आपके सामने। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई, इस इलाके में आना जाना रहता? मेरा घर इधर है। अरे कैसा इलाका आपका? कितना आसान है यहाँ पर रहना, जिंदगी गुजारना? बहुत अच्छा है।
हाँ सब अच्छा है? हाँ सब अच्छा। गंदगी, खुले गटर, टूटी सड़कें पसंद है आपको सब? ऐसा ही रहना चाहिए? ऐसा रहना चाहिए, जब कोई सुनता ही नहीं तो ऐसा ही रहना चाहिए। नाराज हो गए हैं? हाँ आप नाराज हो गए हैं? वही बात है ना, कोई सुनेगा तो फिर ही है ना, जितना मर्जी कहो कोई सुनता ही नहीं है। अगर कोई सुन ले तो क्या कहना चाहेंगे? तो उसको यही बोलेंगे कि इसको सही कर दे। क्या क्या मसाइल हैं जो आपको लगता है सही होने चाहिए यहाँ? आपके सामने ही है, हर घर परेशान है, तो यही है कि सहूलत होनी चाहिए हर चीज़ की। रिक्शा कितना खराब होता है इन सड़कों पे आपका? ये तो काफ़ी ख़राब हो जाता है, ये अभी नया लिया है तो इसका आप देख लो क्या हो गया है। नाज़रीन, गली मोहल्लों में कितने काम हो रहे हैं, कितनी सड़कें टूटी हैं, क्या क्या मामलात हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको दिखा देते हैं किस तरह से पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में लोग बसते हैं। दूर के इलाके में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि बिल्कुल जो मेन रोड है उसके साथ ही गली में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये सूरत हाल है और ये मामलात हैं। मेन रोड पे क्या हो रहा है वो भी हमने आपको दिखाया है। यहाँ आते जाते रहते? जी जी आते जाते, इधर हमारा घर भी इधर ही है जी। इसी के इलाके के रिहायशी हैं? हाँ जी, इलाके ऐसे ही रिहायशी जी। कितने अरसे से? मेरा हाल कोई 35 साल हो गए ना। इलाके के क्या हालात है? 35 साल तो बहुत बुरे हाल ने, जो बारिश पैंदी उदों तो लंघिया नहीं जाता है। हाँ जी, उदों बहुत दिक्कत होती है। हुण तो चलो थोड़ा बड़ा लंघ लुंघ लेदा ना, जो बारिश पै जाती फिर नहीं लंघिया जाता इधर जी। लेकिन भाई साहब, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, गटर खुले हुए हैं। बिल्कुल जी, हाँ जी हाँ जी, इस तरह ही है। गटर खुले ने, ढक्कन उत्ते नहीं गए गटरां ते, बच्चे डिग पैंदे ने बारिश होंदी है, ऐसा ही। एक्सीडेंट्स होते रहते हैं जी, वो तो ज़ाहिर है फिर कि जो रास्ता ही नहीं होना लंघन का, कोई इधरों उधरों एक दूजे के वे फिर बजते हैं। बारिश पै जाए इतने लंघे नहीं जाता। बारिश मुसीबत ले आती है जी। बारिश के बाद इनका तो फिर भी चलो कोई लंघिया लुंघिया जाता ना, कोई गल नहीं ऐसी। परले पासे जी 2 मोरिया पुल है, उधर तो बारिश हो जाए एंबुलेंस भी नहीं लंघ सकती। इतना बुरा हाल? बहुत बुरा हाल। 2-2 3-3 बंदे पानी खड़ा हो जाता है पुलों के थले, तो अगे गाबर गोबा लंघना मुश्किल हो जाता। तो दूध का काम करते हैं? कौन कौन से इलाके में? नाश्ते की दुकान। नाश्ते की दुकान है। लाहौर के कौन कौन से इलाकों में जाते हैं और वहाँ पे ऐसे ही मामला आता है? नहीं जी, बाकी तो बिल्कुल ठीक ने काफ़ी। ये थले वाले इलाके ने इन्हों का बहुत बुरा हाल। हाँ जी, ठीक है जी। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुकान है? हाँ जी, ये मेरी दुकान है। कैसा चल रहा है काम आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। इलाके का बड़ा बुरा हाल है आपका? हाँ जी, बहुत ही बुरा हाल है। इधर तो फिर कुछ ठीक है, जो उधर हमारा घर है ना, उधर बहुत ही काम खराब है। हाँ जी, उधर तो बारिश पे आई 2-2 2.5 बंदे पानी खड़ा हो जाता, ना कोई मोटरसाइकिल लगती है, ना कोई रिक्शा, ना कोई गाड़ी। बहुत ही बुरा हाल है। ना कोई सरकारी पानी है, ना कोई गैस है। ये शहर के साथ है, इधर सहूलत होनी चाहिए। गांव में चले जाओ, गैस भी है, बहुत सहूलत है। इधर कोई सहूलत नहीं है, बहुत बुरा हाल है। चिकड़ है, ना मोटरसाइकिल भी नहीं गुजरती, पैदल लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मोटरवेज के ऊपर से जाते हैं, कभी वो मोटरवेज वाले पकड़ लेते हैं जी। अगर कोई एमरजेंसी बन जाए, वो टायर फाड़ देते हैं, सुहा मार देते हैं, बदतमीजी करते हैं। या तो हमें ऊपर से कोई रास्ता मिले तो कहाँ है, ये तो कुछ ना कुछ हाल होना चाहिए। ठीक है जी। लाहौर शहर के जो 7 बसने वाले हैं, वो उनको भी लगता है कि सहूलियात नहीं मिल रही। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सड़कें वड़कें कब से नहीं बनी? गटर खुले, बुरा हाल? ये तकरीबन कुछ 2 महीने हो गए हैं। हाँ जी, तो ये हम लोगों के लिए बहुत मसला बना हुआ है। गाड़ी लेके आते हैं इधर से, कोई ना कोई कभी एक्सल टूट जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है। हाँ जी, तो ये हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चलो ज़रा जल्दी बन जाए। ये सब दुकानों के लिए, महल्ले वालों के लिए बहुत परेशानी बनी हुई है। हाँ जी। आप यहीं रहते हैं या काम करते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। हाँ जी। पहले कितने साल पहले इलाके के हालात बिल्कुल ठीक थे, अच्छा था, साफ़ सुथरा था? मैंने आज से कोई 4 साल पहले बेहतर थे। हाँ, तो अभी तो तकरीबन ये 1.5 साल हो गया, तो यही हालात बने हुए हैं। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ? हाँ नहीं, कोई नहीं हुआ। हाँ जी। ठीक है जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है इन लोगों की, जो अपने इलाके के बारे में बता रहे हैं। लेकिन
मसला ये है कि ये तमाम लोग मज़दूर तबका हैं, कोई रिक्शा चलाता है, दुकान पे काम करते हैं और उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि अगर ये इस इलाके की वजह से परेशान हैं तो इस इलाके को छोड़कर किसी और जगह पे चले जाएं, किसी अच्छी जगह पे चले जाएं, क्योंकि अगर किसी के भी इतने वसाइल होंगे तो वो कभी भी इस इलाके में रहना पसंद नहीं करेगा, जो यहाँ के हालात हो चुके हैं। क्या क्या मसाइल भाई साहब इस इलाके के? अस्सलाम वालेकुम जी जनाबे वाला, 1 घंटा लाइट आती, 1 घंटा नहीं आती, ठीक है। ਅਸੀਂ परदेसी बंदे ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 8 ਤੋਂ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, 8 ਘੰਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, परदेसी ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਲਾਈਟ ਦੇਣ, ठीक है, कारोबार सही होना, हालात सही होना, फिर ही आवाम खुश होएगी ना। इस तरह तो कोई भी नहीं खुश होएगा। लेस्को तो कहता है अब लोड शेडिंग नहीं हो रही, यहाँ इस इलाके में अभी भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, ये तुम्हारे सामने देख लो, 1 घंटा आती, 1 घंटा नहीं आती। कौन से इलाके से आए हुए भाई साहब आप? मैं जिला शेखपुरा से। जिला शेखपुरा से। हर रोज आते जाते इधर ही रहते? नहीं, इधर ही रहते, दिन रात इधर ही रहते। कितनी देर हो गई यहाँ काम करते? मुझे 2 महीने हो चले इधर। 2 महीने हो। कैसा है लाहौर? बस ठीक है, मैं लाहौर में ही हूँ, 15 साल हो गए हैं लाहौर में। ठीक है जी, नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुन ली है। आगे कुछ और हमारे लोग, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि उनका कैसा काम चल रहा है और यहाँ पर क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चचा? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। मट्टी, गंदगी, सड़कों का बुरा हाल, कब से ऐसा ही? ये 6 माह से तकरीबन, मेरा ख्याल है। पहले ठीक था? पहले ठीक था नहीं, वो पाइप डले हैं इस वजह से, बस हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है हो जाएगा? हो जाएगा, पानी का पाइप भी डल गया है, रोड भी बन गया, अब क्लियर हो जाए तो अल्लाह करे हो जाए। उम्मीद क्या है, कितना टाइम और लगेगा? हो जाएगा, जब हुकूमतें खड़ी होंगी फिर रोड भी सीधे हो जाएंगे। ठीक है जी। कुछ लोगों को उम्मीद है कि आखिर कुछ तो काम होना शुरू हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनको लगता है कि कोई काम नहीं होने वाला। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, शुक्र। ठीक है। कब से रह रहे इधर? 1998 के। 98 से तकरीबन कोई 24 साल हो गए जी। हालात इलाके के कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब यहाँ पे, चाहे वो मुस्लिम लीग के हैं, चाहे PTI के हैं, सब ही है जी। इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से 10 बार यहाँ के पैसे खाए हैं इन्होंने। तो अभी 3 से 4 साल हो गए इन्होंने गैस का पाइप डाला हुआ है और गैस किसी की भी नहीं है। जिससे पूछो तो वो कहते हैं 50,000 दो, कोई कहता है 70,000 दो, फिर आपका मीटर लगेगा। हाँ जी, हालांकि गैस उसमें डाल दिया उन्होंने, पाइप, खाली पाइप ही डाले हुए हैं बस। तो ये कुछ आगे हैं जिन्हों के मीटर लगे हुए हैं, जिन्होंने फैक्ट्री वालों ने 4-4, 5-5 लाख दे के फिर लगवाए हैं, और घरों वालों में ने भी किसी ने 50 दिए हैं, किसी ने 60 दिए हैं, लगवाए हैं। तो यहाँ पे जो गरीब आदमी है वो कैसे इन्हें फोल्ड करे, 50,000 कौन दे इन्हें? जो फीस है, जो तरीक़ाकार है, तो वो उस पर आते ही नहीं है। दरखास्तें हमारे घर में पड़ी हुई हैं, वो कहते हैं ये हम नहीं इसको जानते, आप 50,000 दें, आपको 15 दिन में या 20 दिन में आपको हम मीटर लगा देंगे जी। भाई साहब, सड़कें भी टूटी बूटी कब? यहाँ पे अभी तो ये ठीक है, तो आप 1 साल पहले आते ना तो यहाँ से जनाजा गुजरना भी जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, जनाजा गुजरना भी तो हालात अभी भी ठीक नहीं, सारे गटर खुले में है, सड़क टूटी है, जगह जगह खड्डे हैं, गड़े हैं। ये हम आदर ने काम शुरू करवाया था, तो इनकी जो अभी जो ये लड़ाई चल रही है सीटों की वजह से, तो ये इन्होंने काम रोक दिया यहाँ पे अब। हाँ जी, कुछ भी नहीं हो रहा, सड़क का तो कुछ भी नहीं ना हो रहा, बस ये करके चले गए हैं बस। तो अब इनसे पूछ लें तो कहेंगे हम तो बंदे मार के सोते हैं, हम ये सारा काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन भाई साहब, काम तो इदारों ने करवाने होते हैं या फिर सियासतदान तो आते जाते रहते हैं? काम तो इदारों ने। हम आदर है जो ये उसने दिया ना ठेका आगे, तो जाहिर है उसने दिया तो उसके इशारे पे ही रुकेगा ना ये काम। वो कहेगा तो काम होगा, वो नहीं कहेगा तो नहीं होगा। वो उसके कहने पे ही रुका हुआ ये काम। वो कहेगा जी उसकी हुकूमत आएगी, वो करवाएगा, तुम जाओ, बस ऐसा ही काम हो रहा है। इन्होंने यहाँ पे वो आगे एक फ्लैट बनाया इन्होंने, बस वो तैयार करवा रहे हैं। आगे गली मोहल्लों में कुछ भी नहीं। आगे आप जाएंगे ना तो हर बंदा आपको यही बात करेगा जो मैं कर रहा हूँ आपसे, यानी कि रोड पे सब तंग आई हैं।
वाकई जी इस रोड की तो लोड जो है ना इनका फैक्ट्री वालों का है, सबसे ज़्यादा लोड इन फैक्ट्री वालों का है। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, एक बुजुर्ग हैं जो काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? ठीक है, शुक्र अल्लाह। लाइट ऑफ है? नहीं, वैसे ही बंद की है, बिल बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगी है, 60 रुपये का यूनिट है हमारा कमर्शियल दुकानों का, इसलिए बंद करके बैठे हुए हैं। हाँ बर्दाश्त कर लेते हैं, पुराने आदमी हैं। कब से बैठे हुए इधर? 22 साल हो गए हैं। 22 साल हो गए हैं। 22 साल से ये इलाका ऐसे ही है? ऐसा ही है, बस कोई काम सही करता ही नहीं। अभी देखो 50 साल निकाल गया हमारा ये बंद रोड, किस लिए कि साइडें डाउन थी, पानी वहाँ खड़ा नहीं होता था। इस सर्विस रोड को उससे ऊंचा ले जाने का क्या ज़रूरत है? हमारा दरिया 50 फुट नीचे है, क्या ज़रूरत है ऊंचा करने की? इसे ऊंचा करेंगे वो मेन रोड होगा, इसके टैक्स से पैसे हम देंगे इसको ऊंचा करने के, फिर दुकानें मकान ऊंचे करेंगे, वो भी पैसे हम अपने पल्ले से लगाएंगे। ये सारा काम ही गलत है। ये देखो वो मेन रोड नीची है, ये ऊंची है, वहाँ से उखड़ गई है, सड़क वहीं से ख़राब होगी जहाँ पे पानी खड़ा होगा। इसे क्या दूर से ऊंचा करने की? रोडी डाल गया, नंबर टांग गया, जब तख्ती लगा गया। अब वो गटर बना रहा था, हमने कहा इसको लेवल से ऊंचा ना करो, ये टूट जाएगा। कहता तुम्हें क्या पता है, तुम ज़्यादा सियाने हो। वो बनाया गया, वो टूट भी गया है। वो ढक्कन को उठा के देखो पड़ा हुआ साथ, वो देखो वो ढक्कन भी पड़ा हुआ साथ। हमने कहा इसके लेवल के साथ बनाओ, उन्होंने 1 फुट ऊंचा बना दिया, टक्कर लगी हुई टूट गया। हमने से कहा ना इतना ऊंचा करो, तो कहते हैं तुम्हें ज़्यादा पता है हमसे। चाचा कहते हैं तजर्बा हमारे सामने है। ये 50 रोड निकाल गया बंद रोड, अब ये साल निकालते वो देखो सारे खड़े पड़े हैं पानी की वजह से। पानी इधर जाता है, दरिया हमारा इधर है, 50 फुट नीचे है, क्या जरूरत है ऊपर करने की इसको? अच्छा चाचा, गटर सारे खुले हुए हैं पूरे इलाके के, जगह जगह गड़े हैं छोटे छोटे। हम आधा ने बनवाया है, आराम में शुरू आ गया, तख्ती लगा के रोटी डाल गया, रोटी भी लोग उठा के ले गए हैं, सफाई में चली गई बाहर, यहाँ पर बत्ती डाली हुई थी, उठा के ले गए, खत्म हो गई बस। काम शुरू हुआ रुक गया। हाँ उन्होंने तख्ती लगाई चले गए। लोग कितने परेशान हैं इस इलाके में? बहुत परेशान है। यहाँ से जाते क्यों नहीं? बस वो हर आदमी सकता नहीं, वो गुलशन वाली मकान ले सके, ये भी इजाजत नहीं देते। 4 लाख का मरला लेने वाला मैं यही रहूँगा, 10 लाख का मरला मैं नहीं ले सकता। अगर जेब में पैसे हो तो छोड़ देंगे इलाके? हाँ बिल्कुल। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारे बुजुर्ग जो इस इलाके के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कितनी देर हो गई इस इलाके में रहते? 10 साल हो गए। 10 सालों में कितने हालात बेहतर हुए या बिगड़े ने? हालात सही नहीं हुए, इतों की गलियां नहीं सही हुई, जो मर्जी हो समझ तो बाहर है। नाले पै गए ने, कोई कुछ नहीं, हूँ जाके देख लो पानी खलोता है कितना, कुछ नहीं करते, कोई नहीं, पता नहीं की करते ने की नहीं करते, इन्हों का कोई समझ तो नहीं आता। हर कौंसलर ने बोर्ड लेंदे ने, इतों इलेक्शन वोट लेने आते हैं, जलसे होते हैं इधर। बिल्कुल बहुत मुश्किल, अल्लाह ही है। बुनियादी जरूरत है ये तो, सफाई होना, सड़कें बनना। सड़क तो ज्यादा जरूरी है ना, आन जान वास्ते छिट्टा पैन या की करेंगे, नमाजी भी लंघते, दूजे भी लंघते ने, जरा दसो इन्हों, कहो कभी करो। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने यहाँ के लोगों की सुन ली है और परेशानी भी आपने जान लिया। और यहाँ के लोग मजबूरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इस इलाके का छोड़ें और किसी और अच्छे इलाके में जाके घर ले लें। लेकिन ये बुनियादी ज़रूरत है जो कि इंसान को मिलनी चाहिए और हर सूरत मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।